गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। आज मैं 9th क्लास के बच्चों को मैथ्स पढ़ाऊंगी, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। फाइंड अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस। इसमें हमें 2 रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, 2 रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। x यहाँ पर y से छोटा है। x क्या है? फर्स्ट रेशनल नंबर और y है सेकंड रेशनल नंबर। इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर आते हैं? इनफाइनाइट। कितने नंबर आते हैं? इनफाइनाइट नंबर आते हैं, बट हमें निकालना कितना है? सिर्फ एक रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ एक रेशनल नंबर निकालने के लिए ही लगता है। इस फॉर्मूले को सभी बच्चे याद कर लेंगे। x के यहाँ पे 3/8, y है 2/5। फिर हम इसका एलसीएम लेते हैं 1/2 ब्रैकेट में। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 8 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 40। 8 से हम डिवाइड लगाएंगे 40 को, कितनी बार जाएगा? 5 बार, और 5 3 जा 15, प्लस 5 से डिवाइड लगाएंगे 40 को, 8 बार जाता है, और 8 2 जा 16। 15 और 16 को प्लस करिए, कितना हुआ? 31/40। इसका मतलब है कि 1/2 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 31/80। तो ये हमारा आंसर हुआ। 3/8 एंड 2/5 रेशनल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर है, वो है 31/18। ठीक है, सिमिलर सेकंड क्वेश्चन है 0.75 एंड 1.2 के बीच में एक रेशनल नंबर हमें बताना है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगेगा। एक रेशनल नंबर बताना होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है हमेशा। 1/2, x के यहाँ पे 0.75, y है यहाँ पे 1.2, हमने लगा दिया। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 1/2 ऐसे ही लिखेंगे। 0.75 प्लस 1.2 को हम प्लस कर देंगे, ऐड करिए, कितना होगा? 1.95। ठीक है, इन दोनों को हमने प्लस किया, इतना आया। उसके बाद इसका मतलब है कि 1/2 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1.95/2, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे तो 2 0 आ जाते हैं नीचे, तो हमारे पास कितना हो गया? 195/200। ठीक है, इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 3 जा 50, कितना बचा? 5 9 जा 45 एंड 4 0। ठीक, तो हमारे पास आया 39/40। आप चाहें तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, बट हमसे क्या पूछा है? 0.75 एंड 1.2 के बीच का रेशनल नंबर पूछा है हमसे, तो हमें पॉइंट में ही आंसर लेके आना है। ठीक है, अगर ये बट्टे में होता, फ्रैक्शन में होती अगर ये नंबर, तो हम फ्रैक्शन में आंसर लेके आते, बट ये पॉइंट में है तो हमें पॉइंट में ही आंसर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे? 40 का डिवाइड कर देंगे 39 में। ठीक है, 40 का डिवाइड हम जब 39 में करेंगे, यहाँ साइड में कर लीजिए, 40 का डिवाइड हम करते हैं 39 में, तो अब ये 1 बार तो जा नहीं सकता, 0 लगा के ना जाने का 0 पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा दिया, कितनी बार जाएगा? ये 9 बार जाएगा। 360, कितना बचा? 3 बचा 30। ठीक, पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 बढ़ा लेंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 280, 20 बचा, अब कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। एक 0 बढ़ा लेते हैं, 5 बार जाएगा, और ये 0, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। क्वार्टेंट कितना हुआ? 0.975, तो हमारा आंसर 0.975 हुआ। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट हम क्वेश्चन को देख के चलते हैं, क्वेश्चन में किस तरीके से आंसर पूछा गया। अगर ये फ्रैक्शन में दिए होते दोनों रेशनल नंबर, तो हम फ्रैक्शन वाला आंसर लेते। अभी हमें डेसिमल में दिया हुआ है तो हम डेसिमल वाला आंसर लेंगे। ठीक है, तो 0.75 एंड 1.2 दोनों रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर कौन सा होगा? 0.975। इस तरीके से हम 2 रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 5 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2/5 एंड 3/4। इसमें क्या है, हमने जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन किए उसमें हमने अरेशनल नंबर निकाला था, मतलब एक रेशनल नंबर निकाला था। ठीक है, अभी हमें कितने निकालने हैं? 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। अब हमें एक से ज़्यादा निकालने हैं, मोर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2/5 एंड 3/4 2 रेशनल नंबर हमें दिए हुए हैं, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 2/5 एंड 3/4। ठीक, हमें क्या निकालना है? इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं।
हमें रेशनल नंबर निकालने के लिए सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। इसमें 5 डिनोमिनेटर है, इसमें 4 डिनोमिनेटर है। अगर हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आंसर गलत आएगा हमारा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है। इनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें तो 4/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, मल्टीप्लाई कीजिए। 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20। ठीक, अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया 20 20। अब हम इनके बीच की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम इसका जो मेथड है वो अलग होता है। अगर एक रेशनल नंबर निकालना होता है तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 ब्रैकेट में x + y। बट जब मोर देन 1 निकालने होते हैं तो हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाते। जितने रेशनल नंबर हमसे पूछे होते हैं उससे एक ज़्यादा का गुणा कर देते हैं। ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर हमसे पूछे होते हैं तो उससे एक ज़्यादा का गुणा कर देते हैं। जैसे कि हमसे 5 रेशनल नंबर पूछे हैं तो हम यहाँ पर 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 6/6 से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ से हमें 7 पूछे होते, 7 रेशनल नंबर, तो हम किसका करते, एक बढ़ा के 8/8 से मल्टीप्लाई करते। 9 पूछे होते तो 10/10 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अगर 3 रेशनल नंबर पूछे होते तो 4/4 से मल्टीप्लाई करते। ठीक, अब हमने यहाँ पे 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 8 6 जा 48, 26 120, 15 6 90 और 26 जा 120। ठीक है, अब ये देखिए 48 से लेकर 48 और 90, 48/120, 90/120 के बीच के जितने नंबर होंगे वो सब इन दोनों डिजिट के बीच में लाइन करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये देखिए कि 8 हम ये जो आया नंबर वो 6 का मल्टीप्लाई करने के बाद आया। ठीक है, बट उससे पहले जो हमारा रियल नंबर था वो ये था 8/20 और 15/20, जो डिनोमिनेटर चेंज करने के बाद आए थे। ठीक है, अब ये देखिए 8 और 15 के बीच में डिफरेंस कितना है, निकालिए। 8 और 15 के बीच में डिफरेंस कितना है, 7 का डिफरेंस है। तो हमें इसमें 7 के डिफरेंस के बाद नंबर लेने होंगे। 48 में 7 प्लस कीजिए, कितना आएगा, 48 में 7 प्लस किया कितना है 55, तो 55/120। इसमें 7 प्लस कीजिए, कितना आएगा 62, 62 बाद 62/120। इसमें 7 प्लस कीजिए, कितना आएगा 69/120। फिर 7 प्लस कीजिए 76/120। फिर से 7 प्लस किया तो 83/120। ये लास्ट है। तो यहाँ से 48 120 और 90/120 के बीच में 55/120, 62/120, 69/120, 76/120, 83/120 ये जो नंबर्स हैं, ये जो रेशनल नंबर हैं, ये सब क्या हैं 2/5 एंड 3/4 के बीच में लाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 2/5 एंड 3/4 के बीच के 5 रेशनल नंबर कितने हुए, इतने। ठीक है, यहाँ से 48 से लेकर 90 के बीच में आप निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, 8 और 15 के बीच में कितना डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। तो हम 7 के डिफरेंस के बाद के नंबर लगाएंगे। ठीक है, 48 में 7 प्लस किया 55, 55 में 7 प्लस किया 62, 62 में 7 प्लस किया 69, 69 में 7 प्लस किया 76 और 76 में 7 प्लस किया तो 83। ठीक है, इस तरीके से आप रेशनल नंबर निकालेंगे।